हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई है एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, ये एनएलसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी समझ लीजिए, जो काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोयल। ठीक है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कोयल है उसके अंडर में ये काम करती है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जिसने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर बिलोंग फ्रॉम द जीएनएम एंड बीएससी इन नर्सिंग। ठीक है, यदि आप जीएनएम बैकग्राउंड से या फिर बीएससी नर्सिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है ना, वो बहुत अच्छे पोस्ट पे हुई है। ठीक है, तो आपको एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है यहाँ पे एज एन अप्रेंटिस फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है, और यहाँ पे कोई आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। एक एक चीज़ पे हम बारीकी बारीकी से बात करने वाले हैं आगे, ताकि आप माइंडसेट आपका क्लियर हो जाए कि आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे यहाँ पे जाना है, कितने पैसे मिलेंगे, कितनी सैलरी होगी, कितने इसमें सीट्स रखे गए हैं, क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं गाइज। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो जैसा मैंने बताया कि अप्रेंटिस का फॉर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2024-25। बेसिकली ये एक साल के लिए यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग समझ लीजिए। यहाँ पे आपको एक साल के लिए ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पैसा भी मिलने वाला है, आपको कुछ स्टाइफन के रूप में पैसे भी दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दी जाएगी, दैट इज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, जो यहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो इंडिया में हर जगह वैलिड होगा गाइस, उससे उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग अभी अभी फोर्थ ईयर पास किए हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना जीएनएम और फोर्थ ईयर कंप्लीट किया है बीएससी नर्सिंग में। तो आपके लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि एनएलसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई है वेरियस पोस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियंस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस सबके लिए है। ठीक है, पहला है यहाँ पे देख लीजिएगा डिसिप्लिन्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो हम जो बात करने वाले हैं दैट इज नर्सिंग। हमको तो नर्सिंग से मतलब है, तो हम नर्सिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं, जिसमें दो कैटेगरी है। पहला है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, दूसरा है टेक्नीशियन अप्रेंटिस। ठीक है, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस में उसको मौका मिलने वाला है जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है, दैट इज बीएससी नर्सिंग। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस में उनको मौका मिलने वाला है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है अलग अलग फील्ड में। ठीक है, इसमें नर्सिंग भी है। तो यदि आपने जीएनएम भी कर रखा है ना, तो भी आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है। नर्सिंग की बात करें तो जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है यहाँ पे 25 पोस्ट होने वाले हैं। वहीं यदि जीएनएम की बात कर लें तो आपके लिए यहाँ पे 20 पोस्ट होने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत अच्छी पोस्ट रखी गई है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है 1 ईयर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्रेजुएशन की 1 ईयर की, यदि आपने बीएससी किया है, जीएनएम किया है, सबके लिए यहाँ पे 1 साल का ही ट्रेनिंग दिया गया है। आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो फर्दर आप आगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी। ठीक है, बात कर लेते हैं सैलरी की, यहाँ पे कितनी आपको एज एन स्टाइफन दिया जाएगा। तो देख लीजिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है ना गाइज, फॉर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, यदि आपने इंजीनियरिंग में कर रखा है तो 15,000 मिलेगा। बट हम बात कर लेंगे बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, तो आपको 12,524 रुपया पर मंथ एज एन स्टाइफन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका रहने खाने का तो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो हॉस्पिटल में जाकर ट्रेनिंग लेते हो, सर्टिफिकेट्स लेते हो, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करते हो, उसकी जगह यदि आप यहाँ से करेंगे तो आपकी जो सर्टिफिकेट्स की वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस, यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनको भी यहाँ पे यदि आपने यदि जीएनएम कर रखा है तो आपको भी 12,524 रुपया एज एन स्टाइफन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, पहला है कैटेगरी 1, दैट इज ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, और दूसरा है टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इसमें जो कैटेगरी 1 है, इसका जो लास्ट ऑप्शन अब देखिएगा, फॉर नर्सिंग ग्रेजुएट्स, जो यहाँ पे दे रखा गया है फॉर नर्सिंग ग्रेजुएट्स, ये जो लाइन है इसको आपको पढ़ लेना है। फॉर नर्सिंग ग्रेजुएट्स बीएससी नर्सिंग ग्रांटेड बाय अ स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यदि आपने बीएससी नर्सिंग ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से पास किया है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहीं वो अच्छी जगह से, दैट इज कोई इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ठीक है,
दूसरा हम बात कर लेते हैं कैटेगरी सेकंड, दैट इज टेक्नीशियन या फिर डिप्लोमा बोल सकते हैं। तो यहाँ डिप्लोमा वालों के लिए भी अच्छा मौका है, आप इस लाइन में इसको पढ़ सकते हैं। ए डिप्लोमा नर्सिंग ग्रांटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन इक्विवेलेंट टू अबव। इट मीन्स कि यदि आपने जीएनएम भी कर रखा है ना गाइज, ठीक है, जीएनएम भी कर रखा है यदि आपने, तो आपको आपकी जो सर्टिफिकेट होगी वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होनी चाहिए, और आपका जो यूनिवर्सिटी होगा वो भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या दे रखा गया है। द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड यूनियन टेरेटरी या पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। तो बेसिकली ये जो पार्टिकुलर रीजन्स है ना, यहाँ के लड़कों को, यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं इनको ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एज एन अप्रेंटिस, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, ठीक है। दूसरा है कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जाम इन 2020, 21, 22, 23 एंड 24। तो बेसिकली इस ईयर में यदि आप पास किए हुए हैं अपना एग्जाम तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगो और प्रेजेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन NLCIL और इल्सवेयर। तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई होगी तो, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। देख लीजिएगा एज लिमिट में क्या दे रखा है। एज लिमिट विल बी फॉलोड एज पर अप्रेंटिसशिप रूल। तो जो अप्रेंटिसशिप की रूल होगी उसके हिसाब से आपका एज मार्क किया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे गाइज रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज दे रखा गया है कि आपको रिजर्वेशंस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा किस कैटेगरी वालों के लिए, तो आप लोग इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। The candidates will have to arrive at the percentage of marks obtained in qualifying examination as stated below and enclose it along with application form। यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसके साथ अपनी सारी सर्टिफिकेट्स को लेके जाना है, और आपने जो मार्क्स सिक्योर किया है, ठीक है, आपने जो परसेंटेज सिक्योर की है अपने एग्जामिनेशंस में, ठीक है, बेसिकली जो एग्जामिनेशंस, जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस हैं उसमें जो आपने उसमें जो आपने मार्क्स सिक्योर किए हैं, यहाँ पे वही बात किया जा रहा है कि जो भी आपने मार्क्स सिक्योर किया है, जो भी आपने परसेंटेज सिक्योर किया है, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी वहाँ पे, ठीक है, उसी के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा। तो आगे और बहुत सारी प्रोसेस दे रखी गई हैं, आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। दूसरा नंबर में है ओवर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स बाय द कैंडिडेट्स विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। और अगर आपकी मार्क ओवर स्टेटमेंट है तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, कर दी जाएगी वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। तीसरा पॉइंट है इन केस ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट्स स्कोरिंग द सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एट द कट ऑफ लेवल, द सीनियर मोस्ट कैंडिडेट्स विल बी कंसिडरिंग फॉर द सिलेक्शन बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ। तो गाइज यदि दो कैंडिडेट्स हैं और दोनों के जो मार्क्स हैं वो सेम आए हुए हैं, ठीक है, तो जो उसमें सीनियर होगा बाय डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उम्र में जो बड़ा होगा उसको पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर होगी। चौथा है कंप्लीटिंग ऑफ ट्रेनिंग डज नॉट इंटेल द कैंडिडेट्स एनी राइट टू क्लेम टेम्प्रोरी और परमानेंट नेचर बाय जॉब NLC इंडिया। यानी कि ये टेम्प्रेरी और परमानेंट जॉब एज ए जॉब क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक ट्रेनिंग है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं, देख लीजिएगा। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का क्या मेथड होने वाला है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि CGPA या फिर परसेंटेज के बेसिस पे। यदि आपने CGPA में मार्क्स गेन किया होगा तो CGPA के बेसिस पे, यदि आपने परसेंटेज में मार्क्स गेन किया होगा तो परसेंटेज के बेसिस पे आपकी वहाँ पे सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है गाइस कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरोगे, तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे विजिट कर लेना है। क्लिक करियर लिंक ओपन टू करियर पेज, वहाँ पे करियर ऑप्शन होगा जिसको आपको क्लिक करना है। देन सिलेक्ट द ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिस टैब, वहाँ पे गाइज एक नोटिफिकेशन के टाइप में दिया होगा ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिस, इस पर क्लिक करना है आपको। देन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट्स के लिए वहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा, फिर आपको फॉर्म भर देना है। इनिशियल डेट है 9/12/2024, यानी कि 9 दिसंबर से शुरू हो गया है, 23 दिसंबर यानी कि 23/12/2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। देन कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लोगे तो उसका एक प्रिंट आउट ले लोगे, ठीक है। उस प्रिंट आउट का क्या करना है आगे बताते हैं आपको। द रजिस्ट्रेशन फॉर्म डुली साइंड बाई शुड बी सबमिटेड डायरेक्टली और बाय द पोस्ट टू द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर। गाइस जो आप जो प्रिंट आउट निकालोगे ना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, उसको सेंड करना है इस पार्टिकुलर एड्रेस पे, ठीक है, इस पार्टिकुलर एड्रेस पे आपको सेंड करना है, ठीक है। देख लीजिएगा ऑन बिफोर 3/1/2025, 3/1/2025 के पहले, यानी कि पहले आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भरोगे, ऑनलाइन भरने के बाद उसका प्रिंट निकालोगे, वो जो प्रिंट होगा उसको आप बाय पोस्ट
ठीक है, बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू इस पार्टिकुलर लोकेशन पे भेजना है। ठीक है, बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं और खुद भी जाके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और कब सबमिट करना है, तो बिफोर 3/1/2025 यानी कि 3 जनवरी से पहले शाम के 5 बजे तक आपको वहाँ पे जमा कर देना है। ठीक है, उसके बेसिस पे वो इवेलुएट करेंगे आपके मार्क्स को। ठीक है, आपके मार्क्स को इवेलुएट करेंगे, आपके स्कोर्स को इवेलुएट करेंगे और उसके बेसिस पे फिर आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, आपको कॉल लेटर आ जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे गाइस, आप एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रेफर कर लेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में फिर भेजना है आपको पार्टिकुलर जो हमने एड्रेस बताया था उस पर। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी गई हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला है इसमें ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कब शुरू हुआ था, तो 9/12/2024 को ये शुरू हो चुका है। क्लोजिंग डेट की बात कर लें तो 23/12/2024 के शाम के 5 बजे तक ये खत्म हो जाएगा। उसके पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपीज ऑन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डेट दैट इज 3/1/2025, जो मैंने बताया 3 जनवरी के पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके भेज देना है। डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 10/1/2025 यानी कि 10 तारीख को आपका कॉल लेटर आ जाएगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए। डेट ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का है 20/1/2024 से 24/1/2025। ठीक है, यानी कि 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में जो यहाँ पे दे रखा है देख लीजिएगा, 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में आपको जो आपकी सर्टिफिकेट होगी उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे है डेट ऑफ डिस्प्ले द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। 31 जनवरी 2025 को जितने भी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा उनका एक लिस्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड रिपोर्टिंग द ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स गेट 10/2/2025 से 12/2/2025 यानी कि जो 10/2/2025 है यानी कि 10 फरवरी से आपको वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन में। यदि आप इस नोटिफिकेशन को खुद से भी डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस नोटिफिकेशन मिल जाएगा, खुद से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।